हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन का अध्याय नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन यानी लेख, जो आपके क्लास 12 में रचनात्मक लेखन में लेख भी आता है। ये कुछ भी आ सकता है, लेख आ सकता है या अनुच्छेद आ सकता है। तो इस लेख के बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि ये लेख कैसे लिखे जाते हैं, इसके लिखने के क्या तरीके हैं, ये किस तरह के होते हैं। तो आप इसे समझिए और सुनिए। नए और अप्रत्याशित। अब अप्रत्याशित का अर्थ क्या होता है? जिसकी पहले आशा न की गई हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। अचानक कुछ हो जाना, जिसके बारे में पहले सोचा न गया हो, आशा न किया गया। विषयों पर कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर एवं सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करना ही नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। यानी लेख लिखने के लिए आ जाएगा। अब देखिए, अप्रत्याशित लेखन के विषयों की संख्या असीमित होती है। इसका कोई सीमित संख्या नहीं होती है, असीमित होती है। इनमें किसी भी विषय पे लिखने को दिया जा सकता है, जैसे बहुत आवश्यक है शिक्षा, दीवार घड़ी, धारावाहिकों में स्त्री, मेरा प्रिय टाइम पास आदि। यानी मेरा हॉबी क्या है, खाली समय में क्या करना पसंद करती हूँ। अब इसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से किसी विषय पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुगठित रूप में अभिव्यक्त करना है। क्या है? रचनात्मक लेखन की ये जो चीज़ें हैं, किसके कारण सीबीएसई बोर्ड ने इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए कहा है? बच्चों की बौद्धिक क्षमता, उनका रचनात्मक लेखन आदि के लिए क्या होगा? विकास होगा उससे। इसीलिए ये सारी चीज़ें सीबीएसई बोर्ड ने 12 के रचनात्मक हिंदी में जोड़ा है। जो लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्त का अभ्यास नहीं करते, उन्हें अप्रत्याशित विषयों पर लिखना एक चुनौती के समान लगता है। जैसे कि कुछ भी अभिव्यक्त करने का, इसमें अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे मन में है, कुछ हमने देख रहा है, तो उसे कैसे लिखें, उसे शब्दों में कैसे उतारें, उसे कैसे भाषा का प्रयोग करें, ये सारी चीज़ें अपने मन से जब करना चाहिए, बच्चों को इसके अभ्यास करने चाहिए। रटने की बुरी आदत हमें अभ्यास का अवसर नहीं देती और हम दूसरों द्वारा तैयार की गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। यानी किसी की लिखी लिखाई बातें, किसी की पढ़ी पढ़ाई बातें, रटने की आदत है, हमने रट लिया और उसे ज्यों का त्यों लिख दिया। अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का प्रयोग, इस्तेमाल हमने नहीं किया। यह निर्भरता हमारे मौलिक अभ्यास को बाधित करती है और हमारी लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देती। अतः आवश्यक है कि हमें निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए प्रकार के विषयों पर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, ध्यान योग्य जो बातें हैं, किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व सबसे पहले 2-3 मिनट सोचकर यह विचार कर लेना चाहिए कि किन विचार यानी किन बिंदुओं पर का हम विस्तार दें। इसके पश्चात विषयों की शुरुआत को आकर्षक बनाने पर विचार करें, ताकि वो आकर्षक हो। आकर्षक रहेगा तभी पाठक उन्हें पढ़ेंगे। शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य, यानी वह पूरा वर्णन करने हो, उसके द्वारा वह निर्वाह हो सके, योग्य भी होनी चाहिए। लिखते समय बात एक सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़े, इसलिए उसमें सुसंबद्धता का होना अनिवार्य है। सुसंबद्धता के साथ साथ विवरण का सुसंगत होना भी आवश्यक है। सुसंगत होना एक अच्छे लेखन की विशेषता है। लिखते समय हमारी दो बातें आपस में एक दूसरे का खंडन करती हुई नहीं होने चाहिए, यानी एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए। समान निबंधों या आलेखों में जहाँ मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, यानी आलेख में क्या मैं नहीं लिखा जाता है या सामान्य निबंधों में भी वर्जित होता है, वहीं अप्रत्याशित लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि आप लेख लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ देखें और उसके लिए लिखे, तो ये क्या होता है? ये नए और अप्रत्याशित विषयों पर ये लेख या लेखन के ये सारे बिंदु हैं, ये सारे लिखने के तरीका है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ मैं किसी भी यात्रा का अपना ही सुख होता है, इस वाक्य को आधार मानकर अपने द्वारा किए गए प्रथम रेल यात्रा का वर्णन करते हुए
अपने अनुभवों को साझा कीजिए, यानी बांटिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पूरा उदाहरण मैं दे दी हूँ और अभ्यास के लिए देखिए यहाँ 2-3 मैं आप लोग को लिख दी हूँ, इसे नोटबुक में आप लोग लिख लेंगे। ये क्या है? ये है आपके नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, यानी लेख आता है इस तरह का। तो ये यहाँ तक आपके हो गए। ये जो अध्याय था ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ लेंगे। अब देखिए आपके अनुसार गरीबी क्या है? भारत में गरीबी का दंश झेल रहे लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक लेख तैयार कीजिए। अब यहाँ तक, बस यहाँ तक हो गया आपका। 5-6 मैं उदाहरण के लिए भी दे दी हूँ और यहाँ मैं 5-6 बता भी दी हूँ। तो इसे आप नोटबुक की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से इसे पढ़ें, अपने नोटबुक की कॉपी में नोट करें और अलग अलग किसी भी विषय पे लिखने का प्रयास और अभ्यास करते रहें। तभी आपका रचनात्मक लेखन बहुत ही अच्छा होगा और शुद्धता आएगी, व्याकरणिक शुद्धता। दैट्स ऑल।